हेलो दोस्तों, हीली लाइफ विद यूनिवर्स में मैं अर्पिता आपका स्वागत करती हूँ। तो आई एम वेरी मच श्योर कि आप लोग बहुत खुश होंगे, सेल्फ लव कर रहे होगे, सेल्फ हीलिंग कर रहे होगे और जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है वो जितनी भी बड़ी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो ज़रूर पूरी होगी। बस आपको फेथ रखने की ज़रूरत है, ठीक है, अपने ऊपर। और दूसरी बात, आपकी विशेष इसलिए भी पूरी होंगी क्योंकि यू आर हीलिंग विद मी एंड यूनिवर्स। यूनिवर्स जिसके साथ है उसके विशेष को पूरा होने से वैसे भी कोई नहीं रोक सकता। तो बी हैप्पी एंड बी पॉजिटिव, ठीक है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, चीज़ें नहीं हो रही हैं, आप लो वाइब में हैं, आपको अंदर से डर फील हो रहा है, आपको अंदर से दुख फील हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है आपकी चीज़ें पूरी नहीं हो रही हैं, तो ये समझ जाइए कि इस समय आप यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में नहीं हैं। और अगर आप यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में नहीं हैं तो आपकी विश कोई भी हो, पूरा होने में समय लग सकता है, ठीक है। तो कोई भी विश पूरी होने के लिए यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में होना बहुत ज़रूरी है। और जब आप फियर, एंजाइटी, जेलसी, दुख, इन सब ऐसी फीलिंग्स के साथ रहते हो तो ये क्या है, लो वाइब्रेशनल फीलिंग है, लो एनर्जी फीलिंग है। और लो वाइब्रेशन फीलिंग के साथ आप कभी यूनिवर्स से अलाइन नहीं हो सकते, क्योंकि यूनिवर्स जो है वो हमेशा हाई वाइब्रेशनल एनर्जी यानी कि लव को एमिट करते हैं, लव को वाइब्रेट करते हैं। वो एक हाई वाइब्रेशन में रहते हैं हमेशा और वही एमिट करते हैं, वही रेडिएट करते हैं। तो वो एक हाई वाइब्रेशन में है, प्यार को एमिट कर रहे हैं, और हम क्या हैं, पूरी तरीके से लो एनर्जी में हैं, दुख में, डर में, मतलब इस तरीके की एंजाइटी, जेलेसी, ऐसी चीज़ों में है। तो हमारा यूनिवर्स से अलाइनमेंट टूट जाता है, और जैसे यूनिवर्स से अलाइनमेंट टूटता है तो हम और ज़्यादा डर की तरफ बढ़ने लगते हैं, और जब हम डर की तरफ बढ़ते हैं तो ये हमारे विशेष का पूरा होना तो इम्पॉसिबल है। तो अब हम करेंगे, डरने की ज़रूरत नहीं है, हमें फिर से उनके साथ अलाइन होने की ज़रूरत है। अब उनके साथ अलाइन हम कैसे होंगे, ये टॉपिक लेके आई हूँ कि हम यूनिवर्स के साथ अलाइन कैसे हो सकते हैं, उसके 5 तरीके मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। तो आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आप कहीं लैग कर रहे हैं, आप कहीं दुखी हैं, कहीं डर रहे हैं किसी भी चीज़ की वजह से, तो आपको ये पाँचों तरीके अपनाने हैं। चाहो तो एक-एक करके अपना लो, चाहो तो कोई एक अपना लो, मतलब, और ये चाहो तो पाँचों अपना सकते हो, डिपेंड आपके ऊपर करता है। तो बात करते हैं पहला तरीका क्या है। सबसे पहला तरीका तो यही है कि आपको ग्रेटफुल होना है, ठीक है, और अप्रिशिएट करना है, ठीक है। ग्रेटफुल जब हम होते हैं तो क्या होता है कि हम उन चीज़ों के बारे में भगवान को क्या करते हैं, भगवान की तरफ ग्रेटफुलनेस अपनी व्यक्त करते हैं, कि थैंक यू बोलते हैं उनको, जो भी चीज़ें उन्होंने हमें दे रखी हैं। और जब हम थैंक यू बोलते हैं तो हमें अंदर से एक इनर पीस, एक खुशी फील होने लगती है, ठीक है, एक खुशी फील होने लगती है। हम उन चीज़ों को रिकग्नाइज करने लगते हैं जो चीज़ें हमारे पास हैं, ठीक है। जब हम उन चीज़ों को रिकग्नाइज करने लगते हैं कि हाँ, जो चीज़ें हमारे पास हैं, तो अंदर से हमें एक पीस होता है कि हाँ, हम टोटल लैक में नहीं है, हमारे पास ये चीज़ें हैं, हम अभी भी कहीं ना कहीं गिफ्टेड है, हमारी ये लाइफ गिफ्टेड है क्योंकि हमारे पास ये चीज़ें हैं। और जैसे ही हम ऐसी चीज़ें, ऐसी पॉजिटिव चीज़ें सोचना शुरू करते हैं, अप्रिशिएट अपने आप को करना शुरू करते हैं, ग्रेटफुल होना शुरू करते हैं, वैसे ही हमारी वाइब्रेशन जो है वो धीरे 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 करके हाई होने शुरू होती है। और जैसे ही हम हाई वाइब्रेशन में आते हैं, अपने लिए ग्रेटफुल होते हैं, अपनी चीज़ों के लिए ग्रेटफुल होते हैं, तो क्या होता है, हमारे अंदर प्यार भी जागने लगता है अपने लिए, अपनी चीज़ों के लिए। और जब जैसे ही हम प्यार में आते हैं, वैसे ही हम यूनिवर्स के साथ अपने आप अलाइन में आते हैं, क्योंकि वो भी प्यार है और हम भी प्यार बन चुके हैं। एक तरीके से सेल्फ लव बोल सकते हो, ठीक है। तो जैसे ही हम इस प्यार वाली वाइब्रेशन में आते हैं, वैसे ही हम यूनिवर्स के साथ अलाइन हो जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ग्रेटफुल होना है हर उस चीज़ के लिए जो भी आपके पास है, और हर उस चीज़ के लिए जो आप चाहते हो, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट होता है कि हमें फॉरगिवनेस को प्रैक्टिस, हमें माफ़ करना सीखना है। माफ़ किसको करना है, हमें अपने आप को पहले माफ़ करना है। क्योंकि जब हम कहीं फ़ियर में आते हैं तो हम डर में आते हैं किस चीज़ के, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपने आप को कोसना शुरू करते हैं, ठीक है। अपनी कमियों को ज़्यादा देखना शुरू कर देते हैं, और इससे हमारे अंदर का फ़ियर और ज़्यादा बढ़ने लगता है, क्योंकि हमें लगता है कि हम कहीं किसी से कमज़ोर पड़ रहे हैं, ठीक है। अपनी कमियों पे हमारा ध्यान ज़्यादा जाने लगता है, और जब हम अपनी कमियों पे ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं तो हम अंदर से नेगेटिव होने लगते हैं, और जब हम नेगेटिव होते हैं तो हमारी वाइब्रेशन तुरंत लो वाइब्रेशन में चली जाती है, हम लो वाइब्रेशन एनर्जी में आ जाते हैं। और जब हम लो वाइब्रेशन में आते हैं तो यूनिवर्स से अलाइनमेंट तो हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें हर चीज़ के लिए अपने आप को माफ़ कर देना है, ठीक है। अपनी चीज़ों को माफ़ करना है और अपनी अच्छी चीज़ों को अप्रिशिएट करना शुरू करना है। वो चीज़ें अपने बारे में अच्छी सोचनी है, बोलनी है,
और तलाशनी है अपने अंदर, अपने आप को अप्रिशिएट करना है जो हमारे अंदर अच्छा है। और जब हम ऐसी अच्छी चीज़ों को ढूंढकर अपने आप को अप्रिशिएट करना शुरू करते हैं, तब हमारी वाइब्रेशन अपने आप हाई होने लगती है। ठीक है, और हाई वाइब्रेशन के साथ हम यूनिवर्स से आसानी से अलाइन हो सकते हैं या हो ही जाते हैं। तो पहला आपको क्या करना है कि ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना है। दूसरा आपको करना है अपने आप को माफ़ कर देना है और हर किसी को माफ़ कर देना है। ठीक है, क्योंकि आप जब किसी के लिए कोई ग्रजेस पाल के बैठते हो अंदर, तो आप नेगेटिव होते हो। ये ग्रज, ईर्ष्या, ये सब नेगेटिव चीज़ें हैं। नेगेटिव चीज़ों के साथ आप हमेशा लो वाइब्रेशन में रहते हो। तो हमें लो वाइब्रेशन में नहीं रहना, हमें यूनिवर्स के साथ, एक सुप्रीम पावर्स के साथ अलाइन होना है। तो हमें उतना सुप्रीम बनना पड़ेगा, और उतना सुप्रीम बनने के लिए हमारे अंदर प्यार को हमें भरना होगा। ठीक है, तो दूसरा काम ये करना है, आपको फॉरगिव करना है। तीसरा आपको क्या करना है कि आपको वो चीज़ें करनी है जो आपको बहुत ज़्यादा खुशी देती हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा डल फील कर रहे हो, फियर में हो, और मतलब कुछ भी आपका ऐसा लग रहा है कि आप दुनिया से बिल्कुल अलग हो गए हो। ठीक है, और मतलब दुनिया की चिंताएं आपको खाए जा रही हैं, आपको लग रहा है कि क्या होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, आप यूनिवर्स से अलाइन नहीं हो। और यूनिवर्स से अलाइन नहीं हो तो विशेष को तो भूल ही जाओ। पहले तो खुद खुद को संभालो, विशेष तो बात में आएगी। खुद को संभालने के लिए पहले क्या करना है कि वो काम करना तुरंत स्टार्ट कर दो। एक लिस्ट बना लो कि मुझे क्या क्या पसंद है, और उन कामों को करना स्टार्ट करो। ये चीज़ें मैं आपको सेल्फ लव में पहले ही बता चुकी हूँ। दिन में 25 मिनट, 20 मिनट, 10 मिनट जो भी निकाल सकते हो, वैसे कामों के लिए निकालो जिससे आपको इनर पीस महसूस हो, इनर जॉय फील हो, खुशी फील हो। ठीक है, अंदर से अच्छा लगे, अपने आप को समय दो। ठीक है, ये काम आपको तुरंत, तीसरा काम आपको क्या करना है कि वो काम करने हैं जो आपसे, जिनसे आपको बहुत खुशी मिलती है। अंदर से आपको बहुत खुशी फील होती है, करने में मज़ा आता है, करने का मन करता है, प्यार होता है। ठीक है, जैसे ही आप कुछ अच्छी, ऐसी अच्छी चीज़ें जो आपको पसंद है, आपके माइंड को, मतलब होता है ना एक केमिकल, खुशी वाला केमिकल आपके दिमाग में वो आ जाएगा ना, निकलने लगेगा। जब आप ऐसी चीज़ें करोगे तो आप अपने आप हाई वाइब्रेशन में पहुंच जाओगे। ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। मतलब कुछ भी करो, कुकिंग करो, रीडिंग करो, कहीं घूमने निकल जाओ, फ्रेंड से बातें करो, कुछ भी ऐसा करो जिससे आपको बहुत अच्छा लगे। म्यूज़िक सुन लो, खाना बना लो, कोई भी चीज़ ऐसी जिससे आपको बहुत अच्छा फील हो। और जैसे आप कुछ बहुत अच्छा करने लगते हो, आपकी वाइब्रेशन हाई हो जाती है और आप यूनिवर्स के साथ तुरंत अलाइन हो जाते हो। ठीक है, यूनिवर्स के साथ तुरंत अलाइन हो जाते हो। तो तीसरी चीज़ आपको क्या करनी है कि आपको वो चीज़ें करनी है जो आपको बहुत खुशी देती हैं। यानी आपको सेल्फ लव करना है, बेसिकली आप समझ लो, सेल्फ लव का स्टार्ट करना है तुरंत। चौथा पॉइंट क्या है? चौथे पॉइंट आपको अपनी लाइफ में मिरेकल्स को ढूंढना है, रिकॉग्नाइज करना है। मिरेकल्स को ढूंढना है, रिकॉग्नाइज करने का क्या मतलब होता है? ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि अपनी लाइफ में कुछ अच्छा हुआ ही नहीं है। तो लिस्ट बनाओ कि मेरी लाइफ में आज तक क्या क्या अच्छा हुआ है, और क्या क्या ऐसी चीज़ें हुई है जो मैंने मांगी और मुझे मिल गई। उन चीज़ों पे ध्यान दो। क्योंकि क्या होता है, जब हम डर में रहते हैं, हम डर फियर में रहते हैं, हमारी कोई विशेष पूरी नहीं होती, इस वजह से हम कहीं कहीं नेगेटिव हो रहे होते हैं, तो पूरा फोकस हमारा उन चीज़ों पे जाता है जो चीज़ हमें नहीं मिली होती है, जो हमारे साथ गलत हो रहा होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, आप नेगेटिविटी मन में आ रही है, दुख आ रहा है, दर्द आ रहा है, तो आप लो वाइब्रेशन में हो, तो यूनिवर्स से तो अलाइन होने का सवाल ही नहीं उठता। तो अब हमें क्या करना है, तुरंत अपनी एनर्जी को शिफ्ट करना है, अपने फोकस को शिफ्ट करना है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरह आना है। तो क्या हुआ, अभी हमारे पास क्या नहीं था, इस पे फोकस था। अब हमारे पास क्या है, हमें इस पे फोकस करना है। हमें क्या नहीं मिला था, इससे फोकस हटा के हमें क्या मिल चुका है उस पर फोकस करना है। तो लिस्ट बनाओ कि अभी तक क्या क्या मैंने चाहा था और क्या क्या मुझे मिला है इस जीवन में। सबसे पहली बात तो आपको ये जीवन जो मिला है, यही बहुत बड़ा मिरेकल है। इसको अप्रिशिएट करो, अपने शरीर के हर एक अंग को अप्रिशिएट करो। अपने जो आपको खाना मिल रहा है, पानी मिल रहा है, एक मतलब हवा मिल रही है, रहने के लिए घर मिला हुआ है, परिवार मिला है, सब कुछ के लिए ये भी तो, एक चीज़ें भी तो आपको मिली है ना, अचीव की है। आपको एक अच्छी जॉब मिली होगी, हो सकता है आपको आपका प्यार मिल गया हो, समय से अभी दूर हो लेकिन मिला तो था ना। इन सब चीज़ों को याद करो, लिखो। ठीक है, ये मिरेकल मेरी लाइफ में हुए हैं। जब आप अपने जीवन के मिरेकल्स को जो हो चुके हैं अपनी लाइफ में, पहले पास्ट में, उनको याद करोगे तो अपने आप आपको अपने ऊपर ट्रस्ट आएगा। जो ट्रस्ट आपका यूनिवर्स के ऊपर, अपने ऊपर खो रहा था कि मैं ये कर भी सकता हूँ, कर भी सकती हूँ, यानी वो ट्रस्ट आप तुरंत गेन कर लोगे। और जैसे ही आप अपने ऊपर या यूनिवर्स के ऊपर आपका ट्रस्ट गेन होगा, वैसे ही आपकी वाइब्रेशन भी धीरे धीरे करके हाई होने लगेगी, क्योंकि आपको फेथ हो जाएगा कि जब मैंने ये अचीव कर लिया तो मैं आगे भी अचीव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक है, और जैसे ही आप ये सोचोगे, आपकी वाइब्रेशन हाई हो जाएंगी, और वाइब्रेशन हाई होने का मतलब है आप तुरंत यूनिवर्स से अलाइन हो जाओगे। और यूनिवर्स से अलाइन हो गए, पॉजिटिव रहते हो,
खुश रहते हो, सेल्फ लव करते हो, तो आपकी विशेज़ ज़रूर पूरी होंगी। 5वीं चीज़ क्या करनी है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको यूनिवर्स से प्रे करना है। बहुत बार मैंने आपको बताया भी कि जब भी आप कोई नेगेटिव सिचुएशन में फँसते हो, आपको लगता है कि कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, आपको यूनिवर्स से तुरंत प्रे करना है। ठीक है? यूनिवर्स से आपको तुरंत प्रे करना है कि यूनिवर्स मुझे इन सब चीज़ों से निकालो। आज तक आपने मुझे सब कुछ बहुत अच्छा दिया है, बट अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ या पा रही हूँ कि मैं अब अपनी लाइफ़ का क्या करूँ? मुझे कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा है। प्लीज़, अब मैंने अपने जीवन की कमांड जो भी थी, मैंने अपनी लाइफ़ का कंट्रोल अब आपके हाथ में दे दिया है, और अब मैं चाहती हूँ कि आप इसको लीड करो और आप मुझे वो रास्ता दिखाओ जिस पे चल के मुझे अपने जीवन में कामयाबी मिलने वाली है। ऐसी आपको प्रे करनी है। तुरंत आपको हाथ जोड़ना है, आँख बंद करके बैठ जाना है किसी शांत स्थान पे और बोलना है कि यूनिवर्स, डियर यूनिवर्स, मैंने अभी तक आपने जो भी कुछ भी दिया मेरी लाइफ में बहुत अच्छा था, मैंने बहुत एन्जॉय किया है, मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। बट अब मैं कहीं न कहीं डगमगा रहा हूँ या डगमगा रही हूँ। मेरी लाइफ का कंट्रोल मेरे हाथों से निकलता जा रहा है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं क्या करूँ अपनी लाइफ में। मैं डिसीज़न लेने में इस समय थोड़ी-सी असमर्थ हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि अब मेरी लाइफ का कंट्रोल यहाँ से आप लो। आप मेरी लाइफ को लीड करो और मुझे रास्ता दिखाओ कि अब मुझे किस रास्ते पर जाना है, ताकि उस रास्ते पर चल के मैं वो हर एक चीज़ पा सकूँ जो मैं अपने जीवन में पाना चाहती हूँ। ऐसे आपको यूनिवर्स से प्रे करनी है, ठीक है? ये 5 चीज़ें आपको करनी है। ये पाँचों चीज़ें कुल मिला के अगर जोड़ो तो आपका होता है सेल्फ लव, ठीक है? पाँचों चीज़ों को अगर आप जोड़ के देखोगे तो ये सेल्फ लव करना है। बेसिकली आपको सेल्फ लव करना है, अपनी चीज़ों को अप्रिशिएट करना है, जिन चीज़ों से खुशी मिलती है वो करना है, करना है, करना है। अपने आप को प्रायोरिटी देनी है हर एक चीज़ से। दूसरों के लिए दुखी होना छोड़ दो, अपने लिए खुश होना सीखो, अपने आप को खुश होने वाली चीज़ें करो, अपने काम पे ध्यान दो, अपने आप को ऊँचा बनाने पे ध्यान दो, अपने गोल को अचीव करने पे ध्यान दो, ठीक है? कुछ बन जाओगे तो तुम्हारा जो एक्स है वो भी दौड़ के तुम्हारे पास आ जाएगा, लेकिन अगर ऐसे रहोगे, कुछ नहीं लाइफ में कर पाओगे तो वो आने वाला है नहीं, क्योंकि उसको पता है कि देखो फेलियर इंसान के साथ कोई जाना नहीं चाहता। कामयाब बन के कहीं पहुँच जाओगे ना, तो समझ लो जीवन की सच्चाई यही है, लिख लो ये चीज़, जीवन की सच्चाई यही है। बहुत ही कम लोग ऐसे इतने अच्छे होते होंगे कि आपके फेलियर में भी आपका साथ दें, वरना एक कामयाब इंसान के साथ हर इंसान खड़ा होता है। लेकिन अगर आप फेल हो रहे हैं और लगातार फेल होते जा रहे हैं, केवल प्यार के पीछे बढ़े, तो आपका प्यार भी एक दिन आपका साथ छोड़ देगा। तो अगर ये नहीं चाहते हो तो मेरे भाइयों, दोस्तों, बहनों, अपने फ्यूचर पे ध्यान दो, प्यार भी करो, प्यार अच्छी चीज़ है, ये मैं नहीं कह रही हूँ प्यार बुरी चीज़ है, पर प्यार में अपनी लाइफ झोंक मत दो। प्यार को जीवन का एक हिस्सा बनाओ, प्यार को जीवन मत बना दो, ठीक है? तो ये 5 पॉइंट थे जो आपको यूनिवर्स के साथ अलाइन करेंगे, और यूनिवर्स से अलाइन होने का मतलब क्यों मैं ये बता रही हूँ, आपके विशेज़ इसलिए पूरी नहीं हो रही क्योंकि यू आर नॉट अलाइन्ड विद यूनिवर्स। यूनिवर्स से अलाइन इसीलिए नहीं हो क्योंकि आप नेगेटिव हो और आपकी विशेज़ पूरी नहीं हो रही। दोनों चीज़ें वाइस वर्सा हैं। यूनिवर्स से अलाइन नहीं हो, नेगेटिव हो, इसलिए आपकी विशेज़ पूरी नहीं हो रही, और विशेज़ पूरी नहीं हो रही इसलिए आप नेगेटिव होते जा रहे हो। तो वो तो हो नहीं सकता, तो सबसे पहले काम आपको यही करना है कि पहले अपने आप को पॉजिटिव कर लो, खुश कर लो, यूनिवर्स से अलाइन हो जाओ, तो ये विशेज़ अपने आप पूरी होने लगेंगी। कोई इससे क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। प्लीज़ बड़े-बड़े क्वेश्चन मत पूछना, 1-2 लाइन के क्वेश्चन मुझसे पूछ लेना। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं ज़रूर आंसर करूँगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ अपने किसी अच्छे से नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, नमस्ते और खुश रहिए।